भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसके टूटने पर कोई आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन इसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे आपकी मंथली प्रेडिक्शन के बारे में, मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए साल 2024 का जो दूसरा महीना है यानी कि फरवरी का महीना, यह महीना आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए किस प्रकार से गुजरने वाला है। जी हाँ, इस महीने आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं, किन किन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर सकारात्मक तरीके से आपको प्राप्त होगा, तो वहीं कौन कौन से ग्रह इस महीने आपके जीवन में बाधक के रूप में कार्य करेंगे। साथ ही साथ आपको अंत में यह भी बताएंगे कि जो बाधक ग्रह हैं उनके लिए क्या उपाय करें और इस महीने के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, बिना मिस किए। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो निश्चित तौर पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। देखिए, मासिक राशिफल में वैसे तो सूर्य के गोचर की गणना महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है हमारे दैनिक जीवन में न सिर्फ सूर्य का प्रभाव पड़ता है बल्कि हर एक ग्रह का प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों, सूर्य के साथ ही बाकी अन्य ग्रहों की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना भी बेहद आवश्यक माना जाता है मासिक राशिफल के दरमियान। इसलिए पहले गोचरीय स्थिति को जान लेते हैं। तो देखिए, अभी आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र के घर में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वहीं कुंडली के 11वें भाव में राहु बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जबकि आपकी कुंडली के 10वें भाव में शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और ये तीनों ग्रह पूरे महीने इन्हीं भावों पर गोचर करेंगे, जबकि केतु का गोचर कन्या राशि के ऊपर हो रहा है। वहीं मंगल, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह युति बना करके आपकी कुंडली के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि इनका परिवर्तन इस महीने हो जाएगा। जी हाँ, 1 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो वहीं 5 फरवरी को मंगल राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, जबकि शुक्रदेव 12 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और भाग्य भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। पहले से ही भाग्य भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं। 13 फरवरी तक भाग्य भाव में गोचर करेंगे आपकी कुंडली के, फिर 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र यानी कि 10वें भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। 10वें भाव में पहले से ही कर्म और न्याय के दाता शनिदेव गोचर कर रहे हैं। फलतः सूर्य और शनि के बीच में यहाँ पर अंधक नामक दोष उत्पन्न होगा। और यह जो अंधक दोष है वैसे तो बहुत ज़्यादा समस्या, प्रॉब्लम, कठिनाई देता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य शनि के बल में विशेष रूप से वृद्धि कर देंगे और शनि खुद के घर में है। फलतः यह अंधक दोष आपके लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि लाभदायक कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का बल आपके कर्म के अधिपति शनि महाराज को प्राप्त होगा। फलतः इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। वहीं मंगल, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह आपकी कुंडली के 8वें भाव में अभी गोचर कर रहे हैं। तो ये भाग्य भाव में जब जाएंगे तो मंगल अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, बुध और शुक्र अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर इनका भी गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो ये आपके भाग्य को, जी हाँ, यह जो फरवरी का महीना है आपके भाग्य के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा बलशाली महीना कहा जा सकता है।
इस महीने पूर्ण रूप से आपको अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, और जब भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा तो आप जो भी कार्य करेंगे वहाँ पर आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इस समय धार्मिक क्रियाकलाप, अध्यात्म के क्षेत्र में आपका झुकाव देखने को मिलेगा। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का विशेष सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो यह महीना आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है, करियर के दृष्टिकोण से, भाग्य के दृष्टिकोण से। जी हाँ, इस महीने आपको अपने जीवन में भाग्य के सहारे आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए एक से बढ़कर एक नए मौके प्राप्त होंगे। और पहले से ही अगर आप किसी फील्ड में लक्ष्य बना करके कार्य कर रहे हैं तो समझ जाइए इस समय यानी कि इस महीने आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव 12वें भाव से अष्टम में होगा। फलतः आपके जीवन में अचानक ही आपको इस महीने धन की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वह आपका रुका हुआ पैसा हो या फिर किसी कार्य में आपको पैसा प्राप्त हो। देखा जाए तो अचानक रूप से इस महीने आपको धन की प्राप्ति होने का प्रबल योग बना हुआ है। भाग्य भाव में मंगल का उच्च होना, जो आपके लिए आपके सप्तमेश बनते हैं, यानी कि आपके व्यापार भाव के स्वामी बनते हैं, आपके सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन के स्वामी बनते हैं। फलतः आपके वैवाहिक जीवन में इस महीने काफ़ी हद तक मजबूती देखने को मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग, पूर्ण सपोर्ट देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ आप मिलकर के कोई नया कारोबार शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग आपके भाग्य को बल प्रदान करेगा, क्योंकि सप्तमेश भाग्य भाव में उच्च अवस्था में गोचर करेंगी। फलतः जीवन साथी की मदद से इस महीने आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होने वाले हैं। देखा जाए तो जीवन साथी आपके लिए इस महीने एक बहुत ही बड़ा पार्टनर का रोल निभाएगा। वहीं मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ेगी, तो यहाँ पर गुरु के साथ चौथे दसवें का यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो यह आपके पैसा को फालतू चीज़ों में जाने नहीं देंगे। यानी कि इस समय आप दान, पुण्य, यज्ञ इत्यादि के क्षेत्र में अपना पैसा लगा सकते हैं और वहाँ से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे किसी भी प्रकार से कोई काम धंधा करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो समझ जाइए इस फरवरी के महीने में आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। माता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। माता का आशीर्वाद, माता का स्नेह इस महीने पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ धन की प्राप्ति बड़ी मात्रा में होगी, जिसकी वजह से भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित जितने भी सुख हैं वह इस महीने आपको प्राप्त होने वाले हैं। जो जातक राजनीति के फील्ड में कार्यरत हैं यानी कि पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए भी इस फरवरी के महीने को अच्छा ही कहा जा सकता है। जनता का पूरा सपोर्ट उन्हें प्राप्त होगा। जो जातक सोशल एक्टिविटी करते हैं यानी कि सामाजिक कार्य करते हैं, उन्हें भी इस महीने मान सम्मान, प्रसिद्धि और ख्याति की प्राप्ति प्रबल रूप से होने वाली है। यहाँ पर राहु का लाभ भाव में आपके जीवन में लाभ की स्थिति को मजबूत बनाएगा। भाग्य भाव में सूर्य, कर्म भाव में सूर्य, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं यह जो फरवरी का महीना है, गुरु, सूर्य, शनि, बुध, मंगल, शुक्र, इन 6 ग्रहों की कृपा से विशेष तौर पर आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। चाहे आप करियर के दृष्टिकोण से ले लीजिए, भाग्य के दृष्टिकोण से ले लीजिए, धन के दृष्टिकोण से ले लीजिए, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से देख लीजिए। आपके लिए यह फरवरी का महीना हर मामले में अनुकूल ही साबित होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह महीना एक बड़ा ही बदलाव लेकर के आया है आपके हर परिप्रेक्ष्य में, यानी कि हर क्षेत्र में आप इस समय अपने हर क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेंगे, अपना वर्चस्व मजबूत करने का प्रयास करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए यह जो फरवरी का महीना है बहुत ही बेहतरीन महीना साबित होगा। लाभ के लिए, तरक्की के लिए, सफलता के लिए, प्रसिद्धि के लिए एक से बढ़कर एक मौके आपको प्राप्त होंगे। इस दृष्टिकोण से कहा जाए तो आपके लिए हर मामले में यह महीना फायदेमंद ही रहने वाला है। फिर भी
इस महीने को और अनुकूल और श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना आपको ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप करनी है। साथ ही साथ शुक्रवार और सोमवार के दिन सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। गुरुवार के दिन केसर का तिलक लगाएं। रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। आपके लिए यह महीना काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।